इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं। शार्क, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसके अंदर मेंबर देश कितने होते हैं? 8। सार्क के अंदर मेंबर देश कितने होते हैं? 8। और ये सार्क के अंदर होते हैं 1985। हेडक्वार्टर है काठमांडू और नंबर ऑफ देश है 8। तो एक तरफ हम बताएंगे जो संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्थान के नेम। दूसरी तरफ उनका स्थापना कब हुआ। तीसरा देश, कितने देश शामिल हैं और क्या है हेडक्वार्टर इनका, हेडक्वार्टर और नेम ऑफ देश, नेम ऑफ देश। इतनी चीजों से एसोसिएशन से क्वेश्चन आता है। तो पहला सबसे हम इम्पोर्टेंट है सार्क, जिससे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा बिम्स्टेक, बिम्स्टेक। और तीसरा एशियन, जो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे, एशियन। तो सार्क, पहले फुल फॉर्म भी जानिए। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ, साउथ का देश का एक समूह है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल, एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ऑफ रीजनल, रीजनल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन की रीजनल कॉर्पोरेशन का साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। बिम्स्टेक क्या है? ये बंगाल के, अब बस याद रखो कि सार्क क्या है? साउथ एशिया के लिए, बिम्स्टेक बंगाल के लिए और एशियान ईस्ट के लिए है, पूर्वी एशिया के लिए है। एशियन किस लिए बना है? ईस्ट यानी पूर्वी एशिया के लिए। ये किसके लिए बना हुआ है? बंगाल के लिए, तो इसका फुल फॉर्म भी वैसे ही होगा। और ये साउथ, दक्षिण एशिया के लिए बना हुआ है। तो सार्क दक्षिण एशिया के सभी देशों का समूह है। एशियान पूर्वी एशिया के सभी देशों का समूह है और बिम्स्टेक बंगाल से रिलेटेड सभी देश से संबंधित सभी देशों का समूह है। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। तो जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इसको अलग से लिख देते हैं, बिम्स्टेक। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की बात बोल रहा है तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है। बे ऑफ बंगाल का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मल्टी सेक्टर में काम करता है, मल्टी सेक्टरल, सेक्टरल, like economic, technical and economical organization, technical economical corporation। To be a Bengal initiative for multi-sectoral technical and economical corporation, जिसकी स्थापना हुई 1997 में। हेडक्वार्टर है ढाका और मेंबर्स हैं 7। तो बिम्स्टेक जो होता है, बी ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, कई जगह पे टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन है। टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। ठीक
उसी प्रकार एशियान पूर्वी देशों का है, तो एशियन जो होगा एशियन साउथ एसोसिएशन, एशियन का मतलब एसोसिएशन अपॉन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एससी का मतलब साउथ ईस्ट नेशन, साउथ ईस्ट नेशन, एशियन का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। तो साउथ ईस्ट नेशन का जो एसोसिएशन होता है वो एशियान होता है, बिमस्टेक बंगाल वाला होता है और सार्क साउथ साउथ एशिया वाला होता है, और ये साउथ ईस्ट एशिया वाला होता है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी फुल फॉर्म से भी आपको कई बार क्वेश्चन मिलेंगे जब आसान पेपर आएगा। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, कोई इनिशिएटिव ले रहा है, इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये हमारा डिफरेंस होता है अलग अलग कि किसका क्या मतलब होता है। तो फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, फुल फॉर्म बस ओनली रिवाइज करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। एशियन बिमस्टेक बिमस्टेक और हमने पढ़ा सार्क तो फुल फॉर्म हम कैसे याद करेंगे। एशियन के अंदर एसोसिएशन कैसा एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल क्योंकि कई सेक्टरों पे काम कर रहा है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन और सार्क का मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन रीजनल कॉर्पोरेशन। अब नंबर आप 30 याद कर लो, कितनी जगह सार्क का स्थापना हमको याद है, इसको एक साथ हम याद कर सकते हैं। सार्क के केस में क्या है 1985 एस फॉर सार्क, लास्ट में सार्क आएगा और 8 देश हैं इसके अंदर। बिम्स्टेक क्या है 1997, इसके अंदर हमारे 7 देश हैं। आपको उसी कंपोजिशन से आपको पता चल जाएगा कितने देश हैं। और एशियान बना है 1967,
इसके अंदर कितने देश हैं? 11 देश है। बस आप इतना याद रख लो, खत्म हो गया। सार्क 1985 है और साउथ एशिया का है, तो 8 देश है इसके अंदर, 8 देश है। बिम्स्टेक 1997 में बना है, 7 देश है। और 1967 में बना है और इसके अंदर हमारा 11 देश है। लास्ट में 14 है ना, तो 14 का जस्ट हाफ 7 यहाँ पे है, तो एशियान 67 का है और इसके अंदर 11 देश है। ग्यारह देश बहुत जरूरी है। 11 कैसे हम याद करेंगे? 11 नंबर अच्छा नंबर होता है। तो सार्क के अंदर कितने देश हैं? सार्क जो हो गया, सार्क की बात करें, सार्क, एशियान, और एक हो गया हमारा बिम्स्टेक। बिम बिम्स्टेक बिम्स्टेक तो बिम्स्टेक के 7 देश याद रखिए, 7 देश। कितने? कब बना? 1997। सार्क के अंदर 8 देश हैं, बना कब? 1985। और एशियान के अंदर 11 देश हैं और बना है 1967। आपको बस ये डेटा याद करना है कि बिम्स्टेक और एशियान के लास्ट में साथ ही साथ होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, 14 का जस्ट हाफ 7 यहाँ पे है, 1967। बिम्स्टेक के अंदर 7 देश है, 1997, और सार्क 1985। हेडक्वार्टर है काठमांडू में, नेपाल में। एशियान है तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में होगा, क्योंकि इंडोनेशिया ही सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है वहां पे, मतलब अच्छा कंट्री है। आप जब भी बात करोगे अच्छे देशों में तो जकार्ता होगा, काठमांडू होगा, और बिम्स्टेक का मतलब बिम्स्टेक यानी कि बंगाल वाला। काठमांडू, जकार्ता और बिम्स्टेक के अंदर होगा ढाका। बंगाल की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर ढाका है, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है, और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। 8 देश हैं, एशियन के अंदर 11 देश हैं और बिम्स्टेक के अंदर 7 देश है। स्थापना 7 को देखिए 1967 में हुई। एशियन की स्थापना 11 देश है 1967 में हुई और सार्क 1985 में हुई। तो ये हमारे तीनों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिससे मल्टीपल क्वेश्चन आस्क होते हैं अलग अलग एग्जामों में।